Hello students, I hope you all are fine. Today we are going to do the question answers of Lost Spring, long question answers. Let us first discuss the question 1. Narrate the story of a man from Udupi. Only 2 lines have been given here, but this question has been asked often as a long question answer. So we will do it for 5 marks also. The writer says that sometimes people say it is their tradition to remain barefoot. और ये हमें पता है ये किस पार्ट में है, साहिब के बारे में जब राइटर बताती हैं और वो बताती हैं कि अक्सर लोग क्या कह देते हैं, इट इज़ द ट्रेडिशन, रिवाज है किस चीज़ का, टू रिमेन barefoot, नंगे पाँव रहना. बट शी फील्स दैट इट इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू हाइड देयर पॉवर्टी. लेकिन उन्हें लगता है ये केवल एक एक्सक्यूज़ है, एक बहाना है अपनी गरीबी को छिपाने का. एंड टू सपोर्ट हर व्यू, अपनी बात को सही बताने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, शी नरेट्स अ स्टोरी दैट अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड हर. वो एक कहानी हमें बताती हैं जो एक व्यक्ति ने उन्हें सुनाई थी जो उडुपी से बिलोंग करते थे, नेम ऑफ प्लेस. द मैन टोल्ड हर दैट एज अ बॉय द मैन ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल. उन्होंने ये बताया कि जब वो बच्चे थे, छोटे थे, तो ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के सामने से होकर गुजरते थे. हिज फादर वॉज प्रीस्ट देयर. ही वुड स्टॉप ब्रीफली, प्रीस्ट पुजारी. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. अब इसी बात को साबित करने के लिए कि लोग रिवाज कह देते हैं, वो पुजारी हैं, इसीलिए वो अक्सर क्या कह देते थे कि इट इज़ ए ट्रेडिशन टू रिमेन बेयरफुट, बट द रियलिटी इज दैट ही वॉज टू पुअर टू अफोर्ड शूज. दैट इज़ वाई ही वुड स्टॉप एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर पेयर ऑफ शूज. एंड व्हेन ही फाइनली गॉट देम, और फाइनली उसे मिल भी गए, तो ही वुड प्रे फॉर नेवर लूजिंग देम. फिर वो प्रे करते थे क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिले हैं कि कभी उनसे लूज ना हो, मतलब कभी ना टूटे, कभी खराब ना हो. दिस शोज दैट ही वुड हाइड हिज पॉवर्टी बाय कॉलिंग इट अ ट्रेडिशन टू रिमेन बेयरफुट. यही लाइन हम लिख रहे हैं कि वो इसे एक ट्रेडिशन कहते थे. 30 years लेटर, जबकि ये कहानी उन्होंने बताई उसके 30 वर्ष बाद, द राइटर विजिटेड द प्लेस, राइटर ने उस जगह पर वो गई, जहाँ उस मंदिर में गई उडुपी के, जहाँ वो बच्चा उस व्यक्ति ने उन्हें बताया था कि उनका बचपन गुजरा था. शी फाउंड दैट प्रीस्ट्स आर नाउ रिच इनफ टू अफोर्ड शूज़, कि जो प्रीस्ट हैं वो आजकल इतने रिच हैं कि दे कैन अफोर्ड शूज़, कि वो शूज़ खरीद सकते हैं. बट पुअर रैग पिकर्स लाइक साहिब स्टिल रोम बेयरफुट. लेकिन साहिब जैसे जो गरीब रैग पिकर्स हैं वो आज भी नंगे पाँव घूमते हैं, उन्हें आज भी जूते नहीं मिलते. वाई? बिकॉज दे आर स्टिल पुअर. ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, अ मैन फ्रॉम उडुपी. सिंस all the lines are same of the text, I hope it is easily clear to you. Now description of Simapuri. Simapuri is the place where the rag pickers live. Now describe the life of squatters of Simapuri. और करके आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है. squatters का मीनिंग लिखा है यहाँ, those who illegally occupy any place, जो गैर कानूनी तरीके से किसी जगह पर कब्जा कर लेते हैं. जब वो एक जगह पर रहने लगते हैं तो धीरे धीरे वहीं बस जाते हैं और फिर उन्हें वहाँ से हटाना मुश्किल होता है. वो squatters हैं सीमापुरी में अक्सर. डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ साहिब आलम, साहिब आलम के जीवन के बारे में बताया. मतलब रैग पिकर्स के बारे में कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो हम यहाँ से लिखेंगे. सीमापुरी इज़ अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली. पेरीफेरी बॉर्डर, पेरीफेरी का मीनिंग पता है, बॉर्डर. और बॉर्डर पर स्थित है दिल्ली के. अराउंड 10,000 रैग पिकर्स लिव देयर. लगभग 10,000 रैग पिकर रहते हैं वहाँ. मोस्ट ऑफ देम हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, और उनमें से मैक्सिमम वो हैं जो ढाका से यहाँ आकर बस गए हैं. दे लिव इन द हाउसेज ऑफ मड विद द रूफ ऑफ टिन एंड टारपोलिन. कीचड़ के घर यानी कि कच्चे मकान हैं और जिनमें छत किसकी है, टिन और टारपोलिन, तिरपाल की. देयर इज़ नो सीवरेज, नो ड्रेनेज एंड नो ड्रिंकिंग वाटर. कोई सीवरेज नहीं है यानी कोई सीवर व्यवस्था नहीं है, नालियाँ नहीं बनी हुई, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है, यानी इस तरह का एरिया है.
देयर इज़ नो साइन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। दूर दूर तक नहीं लगता कि ये दिल्ली में स्थित है, क्योंकि कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रही, कोई प्रोग्रेस, कोई प्रगति, तरक्की दिखाई नहीं दे रही है। दे हैव नो आइडेंटिटी, कोई पहचान पत्र नहीं है उनके पास, बट दे हैव राशन कार्ड। राशन कार्ड की स्पेलिंग ठीक कर लेंगे यहाँ, राशन कार्ड है उनके पास। राशन कार्ड एक समय था कि इसी को आइडेंटिटी माना जाता था, तो राशन कार्ड उनके पास है। वो राशन कार्ड का क्या फ़ायदा है, लेकिन इसे एक पक्की पहचान के रूप में नहीं माना जाता। राशन कार्ड का फ़ायदा ये था कि विच एनेबल देम टू बाय ग्रेन। एनेबल, एबल की वर्ब होती है, एबल इज़ नॉट अ वर्ब, एनेबल इज़ अ वर्ब, जिससे वो इस लायक हैं कि वो अनाज खरीद सकते हैं राशन कार्ड की वजह से। एंड दे से दैट फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी। फूड ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए आइडेंटिटी की बजाय। देखिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ भी किया था, फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी, तो हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि लॉन्ग आंसर में है इसका। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे है, वो यहाँ से आपको ये पैराग्राफ लिखना है। नाउ साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। ही इज़ अ पुअर रैग पिकर, हिज फुल नेम इज़ साहिब आलम, उसका पूरा नाम है साहिब आलम, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका अर्थ है यूनिवर्स का मालिक। बट दिस लॉर्ड सिंगल कोमा में क्यों लिखा है, हाईलाइट करने के लिए। ये लॉर्ड जो है, ये भगवान जो है, ये मालिक जो है, इज़ फेटेड टू लिव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी। फेटेड यानी भाग्य, उसकी तो मानो किस्मत है कि गरीबी का जीवन बिता रहा है, कहने के लिए भगवान, पर गरीब इतना। ही रोम्स बैरफुट, नंगे पांव घूमता है, इन स्ट्रीट्स लुकिंग फॉर गार्बेज डम्प्स। गार्बेज इज गोल्ड टू हिम, sometimes he finds a rupee in the garbage dumps and he is happy with this work, खुश है इस काम को करके, as he is on master। but later, बाद में, he starts working at a tea stall, एक चाय की दुकान पर काम करने लगे। where he is paid rupees 800, वहाँ उसे 800 रुपीज़ तो दिए ही जाते हैं, but he is no longer his own master, अपना मालिक नहीं। that is why he is not happy with his work, ठीक है, इसीलिए वो खुश नहीं है अपने इस काम से, वो खुश नहीं है। ये साहिब के बारे में भी बता दिया, ऊपर सीमापुरी के बारे में बता दिया, तो हमें जो क्वेश्चन आए हमें उस तरह से लिखना है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, हु इज़ मुकेश, हाउ इज़ हिज एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मुकेश कौन है, औरों से उसका रवैया अलग कैसे है। ये मुकेश की दादी की लाइन है, ये एक बार हमें पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, ये उसका कर्म है, ये उसका भाग्य है। दैट मेड मुकेश ग्रैंडफादर गो ब्लाइंड। हाउ डिड मुकेश डिस्प्रूव दिस बिलीफ, बाय चूजिंग अ न्यू वोकेशन एंड मेकिंग हिज ऑन डेस्टिनी। वोकेशन होता है रोजगार, कि मुकेश कैसे इसे गलत साबित कर रहा है कि एक अलग रोजगार चुनकर और अपना भाग्य खुद बना रहा है। मुकेश के ग्रैंडफादर तो इस भाग्य की वजह से, इस कर्म की वजह से ब्लाइंड हो गए। मुकेश इज अ पुअर बेंगल मेकर। ही लिव्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद is famous for its glass Bengal industry. I think the lines are too easy to understand. So easy to understand rather. Every other family in Firozabad is busy in making bangles. फिरोज़ाबाद का हर परिवार बेंगल्स बनाने में बिजी है। दे आर एक्सपोज टू मेनी हेल्थ हैजार्ड्स। लेकिन एक्सपोज मतलब आमना सामना होना, उनका एक तरह से आमना सामना होना, उन्हें दिखाई देते हैं बहुत सारे, मतलब सामना करना पड़ता है किसके, बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड्स का, बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड्स का सामना उन्हें करना पड़ता है। टू यानी बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ टू बिजी है ना, तो टू TOO जब एक बार यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब TOO के साथ टू यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है, टू टायर्ड टू, वो कितना थक गए कि चल भी नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ केवल एक टू लिखेंगे। द लिव इन सब ह्यूमन कंडीशंस एंड इन ग्राइंडिंग पॉवर्टी। सब ह्यूमन कंडीशंस हैं, इंसान के रहने लायक नहीं है पर मजबूरी में रह रहे हैं, और ग्राइंडिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी कैसे, ग्राइंडिंग, ग्राइंड होता है पीसना, गरीबी में पिस रहे हैं, उनकी जीवन पिसते जा रहे हैं।
They work around glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. These lines have been repeated again and again. Most of them even lose their eyesight. बहुत से व्यक्ति तो इनमें से बहुत सारे बच्चे तो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं. Their mind numbing toil, toil means hard work, ये मीनिंग लिखा है इसके साथ, has killed all their dreams and hopes. numbing, सुन कर देने वाला. इतनी कठोर मेहनत के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो उन्होंने सपने देखने छोड़ दिए हैं. बट मुकेश एटीट्यूड, अलग पैराग्राफ क्यों बनाया? क्योंकि हमसे मुकेश के बारे में पूछा गया. ये तो हमने फिरोजाबाद के बारे में बताया. मुकेश एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक. ही इज फुल ऑफ होप एंड डिटर्मिनेशन. उम्मीद नहीं छोड़ी है, पक्का इरादा किया हुआ है. ही इज प्रिपेयर टू गो टू गैरेज इवन ऑन फुट. पैदल जाने के लिए भी तैयार है कि गैराज अगर घर से दूर है तो पैदल जाऊंगा, यानी पूरी कोशिश कर रहा है. ही इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक. काफ़ी प्रैक्टिकल है वो, सोच समझकर मतलब ख्यालों की दुनिया में नहीं रहता, सच्चाई जानता है. ही वॉन्ट्स टू चैलेंज द सिस्टम. वो इस सिस्टम को मानो एक चैलेंज दे रहा है. ऑल्दो हीज ड्रीम्स एट प्रेजेंट सीम्स टू बी ओनली अ मिराज. हालांकि उसका सपना जो है एट प्रेजेंट इस समय केवल एक मिराज की तरह दिखाई दे रहा है. मिराज होता है मृग तृष्णा, यानी दूर पानी दिखाई देता है रेगिस्तान में पर वो है नहीं. तो इसी तरह से उसे लगता है कि शायद वो हासिल कर ले, लेकिन अभी उसकी संभावनाएं कम है. बट ही इज़ फुलफिल्ड टू, ही इज़ डिटरमाइंड टू फुलफिल इट. लेकिन हालांकि ऑल्दो से लिखा है, लेकिन वो पक्का इरादा किए हुए है कि वो इसे पूरा कर लेगा. सो वी होप दैट ही वुड फुलफिल दिस ड्रीम. This was your long answer. Now do these questions in your notebooks. Thank you.